अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं जो कि है लेक्चर नंबर 2 ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड टेक्निक्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ वेरिएबल, व्हाट इज़ एन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। एक्सप्रेशन के लिए हमने चार चीज़ें देखी: नंबर, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट्स एंड वेरिएबल्स। हमने कहा कि इन चार चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारे पास एक्सप्रेशन कहलाता है। देन हमने पॉलिनोमियल पढ़ा। पॉलिनोमियल इज इटसेल्फ एन एक्सप्रेशन जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स होते हैं और उसके अंदर वेरिएबल्स शामिल होते हैं, वेरिएबल्स हैविंग पावर एंड हैविंग कोएफिशिएंट्स एज अ मल्टीपल ऑफ इट। उसके बाद हमारे इक्वेशन पे हमने क्या बोला, किसी भी दो एक्सप्रेशंस को इक्वल्स टू की साइन के बाद क्या कर दो, बराबर कर दो, तो वो क्या बन जाती है मेरे पास इक्वेशन। या तो किसी नंबर के बराबर कर दूं या तो फिर किसी दो एक्सप्रेशंस को आपस में बराबर कर दूं, मेरे पास क्या कहलाता है, इक्वेशन। ठीक है। नाउ हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है मैथमेटिकल इक्वेशन एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि व्हाट इज़ अ पावर। तो आज पावर को पढ़ते हैं कि पावर क्या होती है। सिंपली द पावर, अगर मैं पावर की डेफिनेशन बताऊं, अगर किसी भी नंबर पे पावर, कोई ना कोई पावर है, तो पावर क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो नंबर है अपने आप से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इस चीज़ को देखने के लिए हम देखते हैं आज डिग्री ऑफ एन इक्वेशन। ये पावर से रिलेटेड ये एक चीज़ है। हमें पता है इन पॉलिनोमियल वेरिएबल इन्वॉल्व सम पावर। किसी भी पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन में हमारे पास वेरिएबल होते हैं लाइक एक्स एंड वाई, तो उनकी कोई ना कोई मेरे पास पावर होती है। लाइक एज आई से 2x प्लस 1, तो यहाँ पे मेरे पास x की कोई ना कोई पावर है, तो जो कि पावर क्या है यहाँ पे 1। ठीक है। नाउ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, अच्छा एक्सप्रेशन मेरे पास एक से ज़्यादा किस्म के हो सकते हैं। किसी के अंदर x की पावर जो कि वेरिएबल है, किसी के अंदर x की पावर 1 हो, किसी के अंदर x की पावर 2 हो, 3, 4 और अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अप टू n टाइम्स मैं कह सकता हूँ। तो हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की होती है मेरे पास क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ एन इक्वेशन। सिंपली डिग्री को मैं क्या कहता हूँ, हाईएस्ट पावर। ठीक है। अगर मैं आगे चलूँ तो आपको एक जनरल फॉर्म बताता चलूँ किसकी, मैं बेस और एक्सपोनेंट की। ए पावर एक्स, पावर का दूसरा नाम क्या है, एक्सपोनेंट। ए पावर एक्स की अगर मैं बात करूँ तो बेस, नीचे जो वैल्यू लिखी है वो क्या है मेरे पास, बेस। और ऊपर जो वैल्यू लिखी है यानी एक्स, वो मेरे पास क्या कहलाती है, पावर या एक्सपोनेंट। अच्छा पावर हमेशा कहाँ आएगी, जैसे ए मेरे पास क्या बन गई, बेस और इसके ऊपर पावर एक्स, पावर हमेशा इसके सर पे आएगी। ठीक है। अच्छा अब ये जो x पावर है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इस वैल्यू में x पावर इंडिकेट्स दैट दिस नंबर इज मल्टीप्लाइंग x टाइम्स। यानी ये जो पावर x है ये इंडिकेट कर रही है ये जो a नंबर है वो मेरे पास x टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको समझाने के लिए मैंने आपके लिए 2-3 एग्जाम्पल्स लिए हैं जो कि क्या है, 2 पावर 3। यानी 2 पावर 3 क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो नंबर है 2, इट इज़ मल्टीप्लाइंग 3 टाइम्स। ठीक है। हाउ, एज यू कैन सी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये मेरे पास क्या बन गई, 2 पावर 3। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसका आंसर क्या आता है मेरे पास, 2 टू द 8, 2 टू द 4, 4 टू द 8। ठीक है। इसी तरह 2 पावर 2 ये क्या बनेगा, 2 इंटू 2, 2 इज मल्टीप्लाइंग 2 टाइम्स, तो आई विल से 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4। देन 3 इज मल्टीप्लाइंग 4 टाइम्स, 3 पावर 4 इज इंडिकेटिंग व्हाट, 3 इज मल्टीप्लाइंग 4 टाइम्स। तो 3 को मैंने 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। सो आई होप ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब पावर से रिलेटेड ही मेरे पास डिफरेंट केसेस हैं जिनको मैं इंडिविजुअली डिस्कस करूंगा। केस 1 मेरे पास क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या बता रहा है, व्हेन वैल्यूज आर मल्टीप्लाइंग एंड बेसिस आर सेम। अच्छा वैल्यूज से मुराद कोई भी नंबर या बेसिस, सिंपली बेसिस की बात कर रहा हूँ। जब दो या दो से ज़्यादा नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है, लिसन द वर्ड, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर बेसिस क्या है, सेम है। जब दो या दो से ज़्यादा नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी बेसिस क्या है, सेम है, देन व्हाट विल हैपन, पावर्स विल बी एडेड। तो जो उनकी पावर्स होगी वो सिंपली क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। हाउ, लुक हियर, अगर मेरे पास एक बेस थी, एक नंबर था ए पावर एक्स और दूसरा था ए पावर वाई। अच्छा ए पावर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा था ए पावर वाई से, तो जब ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वी कैन सी हेयर ए इंटू ए, दोनों बेसिस सेम है, पावर्स वॉट एवर मे बी, ठीक है, पावर्स जो भी हों हमें उससे कंसर्न है, हमें देखना है बेसिस सेम है। इफ बेसिस आर सेम एंड मल्टीप्लाइंग तो पावर्स विल बी एडेड। एज यू कैन सी हेयर एक्स, ए पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय ए पावर वाई इज इक्वल्स टू ए पावर एक्स प्लस वाई। सो व्हाट डिड आई डू, आई एडिड द पावर्स। इसी तरह आप ये एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मेरे पास जो एग्जाम्पल पड़ी है उसमें क्या हो रहा है, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 पावर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 पावर 1 से।
तो अगर आप देखो यहाँ पे तीनों पे बेसिस क्या है 2 विच इज सेम फॉर ऑल, ठीक है। अगर मैं इसका आंसर लिखूं जो कि बराबर आएगा किसके, 2 पावर 3 प्लस 4 प्लस 1। यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली बेसिस सेम थी, पावर्स को ऐड कर दिया। तो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 1 8। तो इसका आंसर क्या आया, 2 पावर 8। और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो व्हाट आंसर इसका निकल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट केस से निपटे, सेकंड पे आए। सेकंड पे हमने क्या देखा, व्हेन वैल्यूज और नंबर्स, वैल्यूज का मतलब नंबर्स, आर डिवाइडिंग। पहले बात की किसकी, मल्टीप्लाई की। अब बात कर रहा हूँ किसकी, डिवाइडिंग की। जब दो या दो से ज़्यादा नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, और उनकी बेसिस सेम है। बेसिस मतलब जो नीचे वाली वैल्यू है, जैसे 2 पढ़ा, जैसे a पढ़ा, नीचे वाली जो वैल्यू है अगर वो क्या है, सेम है, तो मैं क्या करूँगा, जो पावर्स है उनको, देन पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। पावर्स को क्या कर दूंगा, मैं माइनस कर दूंगा। दोबारा बता रहा हूँ, जब दो या दो से ज़्यादा नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर्स क्या है और उनकी बेसिस क्या है, सेम है, तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस, सिंपल, ठीक है। सो हाउ, एज यू कैन सी, a पावर x इज डिवाइडिंग बाय a पावर y। a पावर x डिवाइड हो रहा है किससे, a पावर y से। बेसिस सेम है विच इज a, ठीक है। पावर से कंसर्न अगेन नहीं है मुझे। तो a पावर x अगर डिवाइड किया मैंने a पावर y से, तो मेरे पास आंसर क्या है, a पावर x माइनस वाई, ठीक है। मैंने सिंपली क्या किया, a को सेम रखा और जो बेसिस थी उनको मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, x माइनस वाई, ठीक है। इसकी जो एग्जाम्पल है मेरे पास वो है 2 पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 पावर 1। तो इस एक केस के अंदर ही मेरे पास दो केसेस हैं। व्हाट, सबसे पहले जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो मेरे पास कहलाती है न्यूमरेटर, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, डिनोमिनेटर, ठीक है। सबसे पहले न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिनोमिनेटर भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1, ठीक है। एज यू कैन सी दीज आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर, ठीक है। 2 पावर 2 2 पावर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप देख सकते हो बेसिस यहाँ पे क्या है, सेम है। तो जब बेसिस सेम और मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, 8। 2 पावर 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 पावर 3 प्लस 1। अब जब मैं इन्हें सॉल्व करूँ आगे मज़ीद, तो ये क्या बनेगा, 2 पावर 2 प्लस 4 क्या बन गया, 2 पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 पावर 3 प्लस 1 क्या बन गया, 2 पावर 4, ठीक है। अब बेसिस सेम है और क्या हो रही है, डिवाइड हो रही हैं, ठीक है। 2 और 2 दोनों बेसिस सेम है, पावर्स जो भी हो, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, पावर्स को माइनस कर दूंगा, यानी 2 पावर 6 माइनस का 4, और मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2 पावर 2 जो कि बराबर होता है किसके, 4 के, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू केस नंबर 3। व्हाट इज इट, व्हेन बेस इज नेगेटिव देन। अच्छा, कभी कभार बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारे पास जो बेस या नीचे जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी होती है या फिर नेगेटिव भी होती है। अगर सिंपल पॉजिटिव बेस है, जिस तरह हमने इस केसेस में पढ़ा कि ए जो था या 2 थी वो क्या थी, पॉजिटिव बेस थी, तो हमें फिक्र नहीं थी कि पावर जो भी हो। लेकिन अब हमारे पास अगर बेस क्या हो जाती है, नेगेटिव, तो फिर केस क्या होगा, उसके लिए हम पढ़ते हैं। जब मैंने बोला कि बेस अगर नेगेटिव हो जाए तो मेरे पास मज़ीद इसके अंदर दो केसेस हैं, एक इवन पावर, एक ओड पावर। अगर पावर देखूंगा मैं कि लेट सपोज 2 के ऊपर पावर अगर इवन है, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताता चलूँ कि इवन नंबर्स आर दोज नंबर जो कि 2 के टेबल से क्या हो जाते हैं, डिवाइड आते हैं, हो जाते हैं। यानी सिंपल जो 2 के टेबल के अंदर आते हैं वो क्या होते हैं, इवन नंबर्स, और जो 2 के टेबल में नहीं आते वो कौन से होते हैं, मेरे पास ओड नंबर्स। तो ओड नंबर्स की अगर मैं सीरीज़ बताऊं या सीक्वेंस बताऊं तो क्या होगी, 3 5 7 9 11 13, ये क्या होते हैं मेरे पास, ओड नंबर्स। और इवन नंबर्स बोलूँ तो 2 4 6 8 10 12 14 16 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अगर मेरे पास नंबर बेस के ऊपर, बेस नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर बेस के ऊपर पावर क्या होती है, इवन, बेस के ऊपर पावर क्या होती है, इवन। एज यू कैन सी हियर -2 के ऊपर पावर क्या है, 4, तो आंसर क्या है, पॉजिटिव। फॉर इवन पावर्स आई हैव आंसर इज पॉजिटिव, ठीक है। अगर पावर इवन है तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। अगर पावर ओड है तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव, सिंपल। जैसे -2 के ऊपर पावर 3 तो आंसर क्या है, -2 की पावर 3। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 2 की पावर 4 आंसर क्या आएगा मेरे पास, 16।
और अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 2 की पावर 3 मान, यानी मेरे पास आंसर आएगा -8। ठीक है। हाउ, माइनस की साइन क्यों आई, प्लस की साइन क्यों आई, ये मैं आपको बताता चलूँ। देखो, जब इवन नंबर्स हैं तो वो नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी जब मेरे ऊपर -2, मेरे पास -2 के ऊपर पावर 2 है, तो ये बात आप सबको समझ में आएगी कि -2 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। और वी नॉट एट माइनस इंटू माइनस क्या बनता है, प्लस, और 2 2 ज़ा 4। ठीक है। सो ये वजह है कि माइनस की साइन अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो या 2 के मल्टीपल्स में मल्टीप्लाई हो तो वो क्या बन जाती है, पॉजिटिव। ठीक है। इसलिए मेरे पास इवन पावर के लिए आंसर क्या बन जाता है, पॉजिटिव। इसी तरह लेकिन जब मैं इसके बरअक्स में जाता हूँ, कहाँ, ऑड पावर में, तो वहाँ पे 2 टाइम्स तो मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, लेकिन एक टाइम इजाफी बच जाती है, तो वो जो एक टाइम बचता है माइनस, तो अगेन आके मल्टीप्लाई होता है, तो वो पूरी वैल्यू क्या कर देता है, माइनस। ठीक है। समझ में आ रही है बात। लाइक अगर ये मैं आपको दिखाऊँ इसी की एग्जाम्पल, तो ये -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, ये और 2, ये 2 और ये वाला 2 मिलकर क्या बन जाएगा, +4। लेकिन जब ये +4 अगेन -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा मेरे पास -8। ठीक है। केस नंबर 4, व्हाट इज इट, व्हेन देयर इज अ पावर ऑन पावर, जब मेरे पास किसी भी नंबर के ऊपर या किसी भी बेस के ऊपर एक पावर हो, उसके ऊपर भी पावर हो, तो सिंपल क्या करता हूँ मैं, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हाउ, एज यू कैन सी हेयर, आई हैव 2 पावर 2 होल पावर 3 एंड होल पावर 2, यानी 2 के ऊपर ही 3 पावर्स, 2 के ऊपर एक पावर, उसके ऊपर एक और पावर, उसके ऊपर एक और पावर, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, तीनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाउ, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये क्या बनेगा मेरे पास, 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 पावर 12। ठीक है। बातें होती हैं कि आपको पावर्स को समझना पड़ेगा, अगर आपको मैथ्स में थोड़ा सा ग्रूम करना है या आगे जाके मैथ्स के मोर टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो आपको पावर्स का पता होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन देखा, एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल देखा, वेरिएबल के ऊपर जो पावर कंटेनिंग होती है उसको मैंने क्या कहा कि कोई भी नंबर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ये कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, पावर की फॉर्म में। ठीक है। फिर मैंने 4 डिफरेंट केसेस देखे, जब बेसिस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स हो जाएंगी 8। केस नंबर 2, जब बेसिस सेम है और डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस। जब बेस नेगेटिव है तो इवन पावर्स के लिए आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। ओड पावर के लिए आंसर क्या होगा, नेगेटिव। और चौथा केस, जब किसी भी बेस पे पावर के ऊपर भी पावर हो, तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वी विल मूव ऑन फर्दर।